दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को। विलोम शब्द वैसे तो बहुत सरल होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए जो सामान्य शब्द होते हैं उनके विलोम लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके विलोम लिखने में दिक्कत होती है, तो मैंने इस वीडियो में ऐसे ही विलोम शब्दों का संकलन किया है जो लिखते या हल करते समय थोड़ा कठिनाई होती है आपको। ठीक, तो तेजी से देखेंगे। देखिए, मुख्य का विलोम गौण होता है, समास का व्यास होता है, सुशील का कुशील होगा, निरामिष का शामिश, प्रवृत्ति का निवृत्त, सावधान का विश्राम, अक्षर का क्षर, कुसुम का विलोम वज्र होगा, ब नहीं होगा व होगा। दोस्तों गलती से लिख गया है। रथी का विलोम विरथी होगा, खंडन का मंडन होगा, उपचार का अपचार होगा, तृष्णा का वी लगा देंगे, उपसर्ग वितृष्णा हो जाएगा। धृष्ट का विलोम विनम्र होगा या विनम्र का धृष्ट। भूगोल का इतिहास मत लिख दीजिएगा, खगोल होता है, ठीक है। विधि का निषेध होगा। उपादेय का अनु उपसर्ग लगा देंगे, अनुपसर्ग तो अनुपादेय हो जाएगा, ठीक है, विलोम इसका। परमार्थ का स्वार्थ होगा। वैभव का पराभव, स्थावर का विलोम जंगम या जंगम का स्थावर, संयोग का विलोम वियोग होगा, ह्रास का विलोम वृद्धि होगा, लघु का दीर्घ होगा, दीर्घ का लघु भी होता है और ह्रस्व भी होता है, ठीक है ना। तो जो भी आप जैसा समझ में आए आपको, ठीक है ना। लघु भी लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा, ह्रस्व लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है ना। विज्ञ का अज्ञ, आगामी का विगत, ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा, स्मरण का विस्मरण, वि उपसर्ग लग जाएगा उसमें। संधि का देखिए दोस्तों, विच्छेद नहीं लिखेगा, संधि का विग्रह होगा, ठीक है ना। और समास का बहुत लोग विग्रह करके आते हैं, समास का व्यास होगा, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। सूक्ष्म का स्थूल, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव, आहूत का विलोम अनाहूत, व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थशास्त्र होता है ना। आध्यात्मिक का भौतिक, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सर्वज्ञ बहुत लोग लिख कर आते हैं, वो गलत हो जाता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। उद्धृत का पूछा भी गया था, सौम या विनीत। उत्कृष्ट का निकृष्ट। अब कृष का विलोम पुष्ट होगा, तटस्थ का आसक्त, ठीक है ना, तटस्थ आसक्त। निर्दय सदय, निर्दय का विलोम सदय, ठीक है। विधि का निषेध, उर्वर का अनुर्वर, ग्राह्य का त्याज्य, सर्जन का विनाश, अनंत का विलोम शांत, ठीक। अवनि का विलोम अंबर होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, ठीक है ना। अतिवृष्टि
अनावृष्टि। आलोक का विलोम तिमिर होगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। निरामिष का विलोम सामिष। अनुराग का विलोम विराग। आवर्तक का विलोम विवर्तक। निंद का विलोम वंद्य। अर्वाचीन का प्राचीन। ऋजु का विलोम वक्र होगा। शोषक का पोषक। अकाल का विलोम सुकाल। अवर का विलोम प्रवर। अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ दोनों एक दूसरे के विलोम है, अवर और प्रवर। आगामी का प्रगामी। उन्मूलन का रोपण। उर्वर का विलोम अनुर्वर या ऊसर। कल्पित का विलोम यथार्थ या वास्तविक। गुरु का विलोम लघु। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देखिए, र में जब छोटे ऊ का मात्रा रहेगा, ठीक, तो उसका विलोम लघु होगा, लेकिन बड़े ऊ का तो गुरु हो जाएगा, है ना, गुरुदेव वाला गुरु, तब उसका विलोम शिष्य होगा। तो इस बात पे आप ध्यान देखें कि कौन सा गुरु दिया है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक बार फिर जान लीजिए कि जब छोटा ऊ का पाई रहेगा, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा जब लगेगी तो जैसे र है ना, तो ई इस तरह लगेगी। बड़े ऊ की मात्रा रहेगी तो इस ढंग से रहेगी, ठीक है ना। तो जान जाइएगा कि कौन सा छोटा ऊ का है, कौन सा बड़ा ऊ का। तो बड़ा ऊ वाला तो गुरुदेव वाला गुरु हो जाएगा और छोटा ऊ वाला गुरु हो जाएगा, ठीक। तो गुरु का जो विलोम होगा वो लघु होगा, गुरु का विलोम शिष्य होगा, ठीक। दीर्घ का हस्र होगा या लघु। द्वंद्व का निर्द्वंद्व। एकाग्र का चंचल या अनेकाग्र। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आरोह का अवरोह, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना, विपरीत। संकल्प का विकल्प। सहयोगी का प्रतियोगी। असीम का ससीम। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। जारज का औरस। मसृण का रूक्ष। जड़ का चेतन। तो ये अति महत्वपूर्ण और थोड़े से दुर्लभ, कठिन, न समझ में आने वाले थोड़े से विलोम शब्द थे। इनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टीसीएस ज्याओ में। देखिए दोस्तों, 100 अति महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियों का संकलन इस वीडियो में है। आप इसे अवश्य देखकर जाइए। मुझे विश्वास है कि यहीं से जो आएंगे पूछे जाएंगे प्रश्न, यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी जो आसान है वो तो आप सब कर लेंगे। इसमें हमने बहुत ही जो अति महत्वपूर्ण है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, संभावना जिनकी है, ठीक, तो उनका संकलन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अर्थात वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करना। केवल अर्थ और केवल जो है मुहावरा, लोकोक्तियां और उनका जो अर्थ है वो दे रहा हूं, वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा, ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात वांछित कार्य को छोड़कर, जो कार्य करना चाहिए उसको छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। आंखों में गड़ना, अर्थात वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा आंखों में गड़ना। जूतम पैजार, अर्थात लड़ाई झगड़ा होना। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना। पौ 12 हो गए, अत्यधिक लाभ, ठीक। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान, जान खतरे में पड़ जाना, अर्थात अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। सब्ज बाग दिखाना, अर्थात प्रलोभन देना। सब्ज बाग दिखाकर कोई काम ले लेना किसी से, अर्थात प्रलोभन देकर कोई काम ले लेना। जैसे नेता हैं वो सब्ज बाग दिखाते हैं चुनाव के पहले, है ना। खुदा गंजे को नाखून न दे, अर्थात अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, अर्थात एक दूसरे की सहायता करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थात असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, अर्थात समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस बार पूछा भी गया था। आंख के अंधे नाम नयन सुख, अर्थात गुणों के विपरीत नाम का होना। चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज होना, चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज होना। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, अर्थात समय के अनुसार कार्य करना। जैसी बहे बयार, हवा जिस तरह बहे, अर्थात पीठ तब तैसी दीजिए, समय के अनुसार काम करना। दांत गड़ा देना अर्थात दूसरे की वस्तु पर लालच करना। ऐसे अंग्रेजों का क्या था कि यहाँ पर यहाँ की अर्थव्यवस्था जो यहाँ जो कच्चा माल था, जो यहाँ की आर्थिक संपन्नता थी, उस पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिया था, दूसरे की वस्तु पर लालच। चांद पर थूकना अर्थात निर्दोष पर कलंक लगाना, ठीक है ना। या फिर सम्मानित व्यक्ति का अनादर करना है, तो ये दोनों होगा। आठ आठ आंसू रोना अर्थात बुरी तरह पछताना, आठ आठ आंसू रोना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है? नियम के विरुद्ध कार्य करना। कलम तोड़ना अर्थात अच्छा लिखना, ठीक। ढाक के तीन पात, यहां लिखा नहीं गलती से, ढाक के तीन पात अर्थात दोस्तों सदा जो है एक ही दशा में रहना, ठीक है ना। जैसे उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उसके सदा ही ढाक के तीन पात रहता है, अर्थात हमेशा जो है एक ही दशा में रहता है। अंगूठे पर मारना अर्थात परवाह न करना। कान काटना, मात देना, ठीक। कान काटना मतलब मात देना, तो कान काटना मतलब मात देना या फिर पराजित करना या फिर किसी से बढ़कर होना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कान कतरना भी आ सकता है, तो कान कतरना और कान कटना में अंतर हो जाएगा। कान कतरना मतलब अधिक होशियार हो जाना होता है, कान कतरने का अर्थ। लेकिन कान काटना मतलब मात देना या पराजित करना या किसी से बढ़कर होना। नजर करना मतलब भेंट करना कोई चीज। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना अर्थात लड़ाई झगड़ा होना, जूतियों में दाल बांटना। घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, अर्थात योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न कार्य या छोटा कार्य, निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। खेत रहना अर्थात शहीद होना। आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र। तू डाल डाल मैं पात पात, अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। सिर खाना अवांछित संवाद करना, ठीक। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, अर्थात पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थात झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात मूर्ख किंतु धनी। कान काटना अर्थात चतुर होना, चालाक होना। ये दोस्तों गलत लिख गया है यहां पे, चतुर होना नहीं होगा ये, ठीक। ज्यादा बढ़कर होना किसी से या पराजित करना किसी को, ठीक। मात देना कान काटना का अर्थ होगा, ठीक। इसको सही कर लीजिएगा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, अर्थात जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अर्थात स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अर्थात स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नाक रगड़ना अर्थात याचना करना या खुशामद करना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव कार्य, ठीक है ना। असंभव कार्य या फिर कोई ऐसी शर्त रख देना जो पूरी ना हो पाए, ठीक। सिर उठाना अर्थात विद्रोह करना, ठीक। नई जमीन तोड़ना अनूठा प्रयोग करना, ठीक। नई जमीन तोड़ना। सोने में सुगंध होना अर्थात सुंदर वस्तु में और ज्यादा गुण होना। भीगी बिल्ली होना अर्थात डर जाना। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से जल जाना। औंधी खोपड़ी अर्थात मूर्ख होना। कोयले की दलाली में हाथ काले अर्थात बुरे काम का बुरा परिणाम या नतीजा होना।
पारा उतरना अर्थात पारा चढ़ जाना मतलब क्रोधित होना, वही पारा उतरना क्रोध कम होना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात बड़ा कार्य निर्धारित करके या बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य या छोटे लक्ष्य में लग जाना। पानी पीकर जात पूछना, अर्थात कार्य कर लिया उसके बाद उसकी जांच करना। नाक का बाल होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। अधेली न दे अधेला दे, अर्थात दबाव में पड़कर अधिक देने को तैयार हो जाना। कूद कूद मछली बगुले की खाए, अर्थात विपरीत कार्य होना। आकाश कुसुम होना अर्थात अनहोनी बात होना, ठीक है, दुर्लभ कोई कार्य हो जाए, आकाश कुसुम होना। अलाली चढ़ना अर्थात सुस्ती आना। धूप में बाल सफेद होना अर्थात अनुभव न होना। बगुला भगत होना अर्थात भीतर से कपटी होना। मेढकी को जुकाम होना अर्थात अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। तेरी मेरी तेरी आगे तेरी मेरे आगे, अर्थात चुगलखोरी करना। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, अर्थात पुराना गौरव समाप्त हो जाना। लिखे ईसा पढ़े मूसा, अर्थात लिखावट में सुंदरता का अभाव होना। लिखे ईसा पढ़े मूसा। बिच्छू का काटा रोवे सांप का काटा सोवे, अर्थात मीठी मार अधिक बुरी होती है। बिच्छू का काटा रोवे सांप का काटा सोवे। अवसर चूके डोमिनी गांव ताल बेताल, गावे ताल बेताल, अर्थात समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, समय बीत जाने पर। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, अर्थात दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, अर्थात भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। छटाक चून चौबारे रसोई, छटाक चून चौबारे रसोई अर्थात केवल दिखावा। गांव में कटहल गांच में कटहल ओठ में तेल, अर्थात ख्याली पुलाव पकाना। गांच में कटहल ओठ में तेल। पानी न मांगना अर्थात तत्काल मर जाना। पानी न मांगना तत्काल मर जाना। शैतान की आंत अर्थात बहुत लंबी वस्तु। रीढ़ टूटना अर्थात निराश होना। घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना। छाती पर मूंग दलना अत्यधिक परेशान करना। कान में तेल डालना अर्थात कुछ न सुनना। हथेली पर सरसों उगाना या हथेली पर सरसों अर्थात कोई दुष्कर कार्य। जौहर खुलना अर्थात भेद का पता लगना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, अर्थात नुकसान हो जाने पर क्रोध व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने अर्थात नुकसान हो जाने पर क्रोध व्यर्थ है। अंधा पावे आंखें तो पति पाए, अभीष्ट प्राप्ति होने पर विश्वास जम जाना। अंधा पावे आंखें तो पति पाए। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अर्थात घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। कौड़ी को न पूछना अर्थात निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना अर्थात चुप न बैठना, चुप न रहना। कान फूंकना अर्थात ज्ञान देना या दीक्षित करना, ठीक है। कान फूंकना अर्थात ज्ञान देना या दीक्षित करना, या फिर धीरे से कुछ कह देना किसी को कान में, ठीक। हजामत बनाना अर्थात खूब पीटना। दाहिना हाथ विश्वास पात्र। चचा बनाकर छोड़ना अर्थात खूब मरम्मत करना, ठीक। तो दोस्तों ये 100 अति महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां उनका संकलन था। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद।